हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपने चैनल इस वीडियो में आज की वीडियो में हम सीखेंगे नाप लेना, मेज़रमेंट लेना, जो कि सिलाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको 2 तरीके से मेज़रमेंट लेना बताऊंगी कि कैसे हम सही तरीके से मेज़रमेंट ले सकते हैं। मेज़रमेंट लेने में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कैसे लेना है, क्या करना है, कहाँ से शोल्डर लेना है, कहाँ से ब्रेस्ट लेनी है, कहाँ हिप लेनी है। तो आज हम सारी चीज़ें इस वीडियो में सिखाएंगे आप सभी को। तो आइए वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाप 2 तरीके से लिया जाता है। एक होता है जो चेस्ट से लिया जाता है, जैसे कि होते हैं ना रेडीमेड जो कुर्ते या सूट्स वगैरह आते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ चेस्ट की मेज़रमेंट ली जाती है। जैसे 32 के इतने पीसेस बनाने हैं, 36 के इतने पीसेस बनाने हैं, 42 के इतने पीसेस बनाने हैं, या 40 के इतने पीसेस बनाने हैं, या एल एक्सएल ऐसे करके इतने पीसेस बनाने होते हैं। वो होता है सिर्फ चेस्ट की मेज़रमेंट। और जैसे हम कहीं पे भी रेडीमेड कपड़े लेने जाते हैं तो जो टेलर मेज़रमेंट करके देते हैं वो सिर्फ हमारी चेस्ट ही मेज़र करते हैं। चेस्ट मेज़र करके ही वो हमारे गाउन वगैरह की या सूट वगैरह की फिटिंग कर देते हैं। दूसरा होता है जैसे सभी टेलर्स लेते हैं, सामने खड़ा करके जो मेज़रमेंट लेते हैं। तो आज हम इसमें अब सीखेंगे सामने खड़ा करके कैसे मेज़रमेंट ली जाती है। तो आइए, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है? सबसे पहले हमें लेनी होती है सूट की लेंथ। जैसे कोई भी हम कुर्ता या कुर्ती, जो भी हम सूट जो भी हम बनाते हैं, सबसे पहले हमें उसकी लेंथ लेनी होती है। तो लेंथ हम कहाँ से मेज़र करते हैं? पहले आप अपने कस्टमर को या जिसका भी आप सूट बना रहे हैं, सबसे पहले उसको बोलिए आप सीधे खड़े हो जाओ, उसको बिल्कुल सीधा खड़ा करके और फिर उसकी लेंथ मेज़र करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो झुक जाते हैं, या लेंथ में देखने के लिए नीचे झुकते हैं कि हाँ मैं चेक कर लेता हूँ या चेक कर लेती हूँ कितनी है कितनी नहीं, तो उससे लेंथ में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करिए, सीधा खड़ा करिए। उसके बाद आप यहाँ से, ये जो होता है, ये यहाँ पे शोल्डर होता है, शोल्डर पे इंची टेप रखिए। शोल्डर पे यहाँ पे रख के और उसको जितनी भी लेंथ चाहिए होती है, जितनी उसको 42, 41, 45 या 48, जितनी भी उसको मेज़रमेंट चाहिए होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ये रखा और उनको 22 चाहिए है, तो 22 लिखिए। अगर वो झुक जाते हैं तो वो 22 की जगह पे वो 26 या 28 ऐसी हो जाएंगी। फिर वो उसमें मेज़रमेंट गड़बड़ हो जाती है, नाप गड़बड़ हो जाता है हमारा। तो आप ऐसा मत करना, ठीक है। ये तो हो गई हमारी लेंथ। अब आते हैं हम सेकंड पे। फिर क्या लेते हैं? जैसे जो भी हमारी लेंथ आती है, मान लो 36 आ गई या 38 आ गई, तो हमने यहाँ पे 38 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा शोल्डर, जिसको हम तीरा भी बोलते हैं और शोल्डर भी बोलते हैं, वो आता है। फिर शोल्डर में बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि शोल्डर कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शोल्डर कहाँ से कहाँ तक होता है। आज मैं आप लोगों को एक आसान सी ट्रिक बताऊंगी कि शोल्डर जो होता है हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है। ये देखिए, ये है हमारे शोल्डर्स के बीच में ना, कॉर्नर्स पे 2 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो सभी के होती हैं। आप लोगों ने आप लोग देखना ध्यान से, आप लोगों के होंगे, वो सबके होती है। तो जो हमारा शोल्डर होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा शोल्डर होता है। वो पूरा एग्जैक्ट, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मेज़र करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट शोल्डर आएगा। उससे ना हमारे कंधे गिरेंगे और ना ही हमें और कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये बहुत ही इजी मेथड है शोल्डर का नाप लेने का। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया और यहाँ से यहाँ तक अगर हमने मेज़र किया है, तो मान लीजिए हमारा ये यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। ये 10 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10, ठीक है। ये 10 हो गया हमारा शोल्डर, ठीक है ना। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आप हमेशा ही ऐसे एक बार करके देखना। अगर आपके शोल्डर में कोई गड़बड़ होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं हम चेस्ट पे यानी ब्रेस्ट पे।
यहाँ पे सी, जिसको सीना या छाती भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कई बार नाप लेते हुए कि जो हमारा इंची टेप होता है वो हमारा स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है, वो नीचे हो जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उससे हमारे चेस्ट के नाप में प्रॉब्लम आ जाती है, उससे वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, उससे हमारे नाप में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप जैसे ही उसको ऐसे रोल करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल उसको खींच के ऐसे करके रखें ताकि वो इधर उधर फिसले ना। जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, उससे हमारे मेज़रमेंट में गड़बड़ हो जाती है। तो उसको आप बिल्कुल ही पॉइंट पे रखें और बिल्कुल ही स्ट्रेट रखें ताकि वो इधर उधर फिसले ना। और ये जो होता है ना हमारा, ये जो होता है हमारा आर्म होल, जहाँ पे हमारे ये होते हैं अंडर आर्म्स होते हैं, जो हमारा आर्म होल्स होता है, इससे हम 1 या आधा इंच नीचे करके हम ले सकते हैं। उससे हमारी जो क्या होती है कि चेस्ट की फिटिंग और जो नाप होता है वो बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अभी मैं आप लोगों को अपर और लोअर ब्रेस्ट बताऊंगी नहीं, अभी आपके लिए इतना ही आप जान लीजिए, बाकी वो इतना ज़रूरी भी नहीं होता। मेन यही होता है चेस्ट के लिए कि हम यहाँ से यहाँ तक जो हमारी चेस्ट आती है उसको हम मेज़र करें। उसके बाद आती है हमारी कमर, जिसको हम वेस्ट भी बोलते हैं। वेस्ट का एक इजी मेथड बताती हूँ। वैसे तो वेस्ट यहाँ होती है, बाकी मैं आपको एक इजी सा मेथड बताती हूँ। जैसे आप अपने क्लाइंट का या जिस किसी का भी आप नाप ले रहे हो, आप उसको बोलना कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाओ और हाथों को अपने बिल्कुल टच कर लो। जैसे ये है, ये मैंने ड्राइंग बना रखी है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने ड्रॉ कर रखा है, बाकी मैं कोई आपको बता रही हूँ बस ऐसे ही, ठीक है। तो ये उसको सीधा खड़ा कर लीजिए। उसको सीधा खड़ा करोगे, जो ये हमारी कोहनी होती है ना, कोहनी, ये कोहनी हमारी कमर का पॉइंट होते हैं। आप कभी भी अपना भी नापना या दूसरे का भी देखना, जो कोहनी होती है जहाँ हम टच करेंगे हाथों को अपने, ऐसे हमने टच किया, ये जैसे ये तो दूर है, ये इसको हम ऐसे बिल्कुल टच करते हैं अपने हैंड्स को, अपने हाथ को टच किया तो जो ये हमारी कोहनी बनती है ना, यहाँ पे ये कोहनी का पॉइंट जो होता है ना, वही हमारी कमर होता है, जिसको हम वेस्ट भी बोलते हैं, वही हमारी कमर होती है। तो यहाँ से आप लोगे ना तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो ये हो गई जो भी हमारी आती है एक्सरसाइज है, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आती है हमारी हिप। हिप का भी एक इजी मेथड होता है कि जो हमारी कलाई होती है ना, कलाई, हम वो कलाई, उसका हाथ सीधा करा के कलाई को हिप से टच करा के वहाँ पे हमारी हिप होती है। पर कई बार क्या होता है कि किसी के कलाई ज़्यादा नीचे होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे होती नहीं है मोस्टली, पर फिर भी एक और तरीका मैं बताती हूँ। जो यहाँ पे भी हमारे वो होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, हिप्स के यहाँ पे भी। तो उन हड्डियों को आप एक बार हाथ लगा के देखना, आपको पता लग जाएगा। और हड्डियों से यहाँ तक आप मेज़रमेंट लेना, ऐसे गोल करके वो हमारी हिप होंगी बिल्कुल, और वो हिप हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट आएगी। आप कभी भी जब नाप लो तो आप उसको ट्राई करके देखना, ठीक है। उसके बाद आप हमेशा इसको ट्राई करके देखना। उसके बाद आती है हमारी स्लीव्स यानी बाजू की बारी। उसके बाद क्या आती है हमारी बाजू की बारी, के बाजू हम कैसे लेते हैं। बाजू भी हमें बिल्कुल ही इजी तरीके से लेना, मैं आपको बताऊंगी। जो ये हमने पॉइंट लिया था ना, जो शोल्डर का, इस शोल्डर के पॉइंट से जितनी भी आप अपने कस्टमर से पूछना, जितनी भी उनको लेंथ चाहिए, जैसे हाफ में चाहिए, किसी की को 5 की चाहिए, 4 की चाहिए, जितनी भी चाहिए होती है, आप यहाँ से मेज़र करिए, ना कि आप इससे मेज़र करिए। इससे मेज़र करोगे तो शोल्डर तो आपके यहाँ हो गए, शोल्डर का पॉइंट तो यहाँ हो गया, फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो आप यहाँ से लीजिए, यहाँ से आप फिर उनसे पूछिए कि भैया आपको कितनी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। जैसे उनको इतनी चाहिए, फुल चाहिए, हाफ चाहिए, या कोनी से नीचे तक की चाहिए, जो भी उनको चाहिए है उसी के अकॉर्डिंग आप लेंथ मेज़र कर लिए। जैसे यहाँ तक की उन्होंने बताई
अगर 5 आती है तो आप 5 लिख दीजिए। फिर उनको यहाँ तक की बनानी है, 15 आ रही है, 16 आ रही है, जितनी भी आ रही है आप उतनी बनाइए। अगर यहाँ तक की उन्होंने फुल स्लीव्स बोला है, फुल स्लीव्स आ रही है तो यहाँ 20 आ रही है, 22 आ रही है, 24 आ रही है, 21 आ रही है, आप उतनी लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना कि हमें इसी पॉइंट से लेना है। जो शोल्डर का पॉइंट है, हमें शोल्डर के पॉइंट से ही स्लीव्स की मेज़रमेंट लेनी है, स्लीव्स का, बाजुओं का नाप लेना है। ठीक है, मान लो हमारी आ गई 15। ठीक है, हमारी 15 हमने यहाँ तक की बनानी है और 15 आ गई। फिर उसके बाद क्या लेंगे हम, यहाँ की मोरी जो गोलाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरी। फिर हम लेंगे मोरी, तो यहाँ से उसको गोल करके और हल्का फुल्का सा लूज़ करके, जहाँ पे हमने 15 इंच नापा है ना, एग्जैक्ट वहीं पे आप ये गोल बनाना। ठीक है, वहाँ पे ही आप ये देखना कि वहाँ, क्योंकि आप नीचे लोगे तो वो लूज़ हो जाएगी और ऊपर लोगे तो वो टाइट हो जाएगी, तो आप वहीं से मेज़र करना। ठीक है, जहाँ पे हमारा 15 आया, मतलब 15 आया है, वहीं पे आप ये गोल बनाना, वहीं से आप ये मेज़रमेंट करना। ठीक है, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके या पूछ सकते हो या बता सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। तो यह आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू।